Good morning, my dear students. I'm Shalu Jain and I will teach you chemistry. I'm your chemistry teacher. So, students, as you all know that the cases of COVID-19 are increasing enormously day by day. So, it is very important for all of you that you remain at home. And if you are going outside, then wear mask, sanitize your hand. Okay, so because of this coronavirus or increasing case of this COVID-19, we are providing you online lectures so that you continue your study efficiently with very enthusiasm. And if there is any issues regarding anything, any your study, you can talk to me anytime. Okay. So today we will start our first lecture of chemistry, class 9th. So first of all, I want to tell you about the syllabus. Okay, syllabus क्या है हमारा chemistry का? And students, you have to arrange your NCERT books. Okay, आप लोग साइंस की NCERT बुक्स कहीं से भी अरेंज कर सकते हैं, किसी पुराने स्टूडेंट से हेल्प ले सकते हैं. ओके, या फिर मार्केट से परचेज कर सकते हैं इजीली. सो NCERT में आपके केमिस्ट्री के टोटल 4 चैप्टर्स हैं जो आपके सिलेबस में आएंगे. एंड फर्स्ट चैप्टर आपका बड़ा बेसिक सा चैप्टर है, दैट इज़ मैटर इन आवर सराउंडिंग. सेकेंड चैप्टर है आपका इज मैटर अराउंड अस प्योर. ओके, ये मैं खाली आपको केमिस्ट्री के ही चैप्टर्स बता रही हूँ. एंड थर्ड चैप्टर इज एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स. एंड फोर्थ चैप्टर इज स्ट्रक्चर ऑफ एटम. ऑलराइट, सो इसी सीरीज़ में हम अपना फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे, मैटर इन आवर सराउंडिंग. सो स्टूडेंट्स, इस चैप्टर में हम क्या क्या चीज़ें पढ़ने वाले हैं. हालांकि ये बहुत बेसिक सा चैप्टर है, आप सारी चीज़ें जानते हैं, अपनी प्रीवियस क्लासेस में आप पढ़कर आए हैं मैटर के बारे में. क्या होता है मैटर, ठीक है. तो व्हाट इज़ मैटर, इस चैप्टर में जो आने वाला है इसका कंटेंट क्या है. मैटर फर्स्ट चैप्टर का कंटेंट. सो कंटेंट है इसका लाइक फर्स्ट मैटर, डेफिनेशन उसकी, ठीक है. और मैटर किससे बना होता है, पार्टिकल्स से. वो हम इसमें एविडेंसेस कुछ देखेंगे, कुछ प्रूव करेंगे, कुछ एक्टिविटीज़ हैं आपकी. ओके, मैटर इज मेड ऑफ पार्टिकल्स. एंड थर्ड क्या पढ़ने वाले हैं इसमें आप, करेक्टरिस्टिक्स. आप इन पार्टिकल्स के क्या करेक्टरिस्टिक्स होते हैं, जो भी मैटर हैं उनके पार्टिकल्स के क्या करेक्टरिस्टिक्स होते हैं. क्लियर. ओके, फिर स्टेट्स ऑफ मैटर. मैटर की कितनी स्टेट्स होती हैं, स्टेट्स ऑफ मैटर, सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस. क्लियर. इसके बाद इन सॉलिड, लिक्विड और गैसेस, इन सभी के आप प्रॉपर्टीज़ भी पढ़ेंगे और उनसे रिलेटेड एक्टिविटीज़ जो भी हैं वो सभी इसमें पढ़ने वाले हैं. नेक्स्ट इस चैप्टर में आपका क्या है, चेंज ऑफ स्टेट. दैट मीन्स एक स्टेट से दूसरे स्टेट में चेंज होना, ठीक है.
that is melting, boiling, कंडेंसेशन, ये सभी क्या है प्रोसेस, स्टेट में चेंज होना, ठीक है, कंडेंसेशन एंड फ्रीजिंग। क्लियर दैट? इसी में आपका लेटेंट हीट का भी आता है। फिर आता है आपका एक प्रोसेस होता है सब्लिमेशन, ये भी पढ़ेंगे हम इस चैप्टर में। फिर एक टॉपिक है आपका लिक्विफैक्शन ऑफ गैसेस, गैसेस को कैसे लिक्विफाई करते हैं। इवेपोरेशन, एंड कूलिंग। इवेपोरेशन के जो भी आपके इफ़ेक्ट्स होते हैं वो सभी पढ़ने वाले हैं, और इसके अलावा कूलिंग इफ़ेक्ट, कूलिंग कॉज्ड बाय इवेपोरेशन। क्लियर? बहुत सारे पॉइंट्स हैं जो हम अपने इस फर्स्ट चैप्टर में स्टडी करने वाले हैं। सो स्टूडेंट्स, बहुत केयरफुली आप लोग सुनेंगे हर चीज़ को और नोट डाउन भी करेंगे। आप अपना एक सेपरेट रजिस्टर में हर चीज़ को नोट डाउन करते जाइएगा साथ के साथ, ठीक है, जिससे आपको बाद में पढ़ने में इजी रहे। आपके साथ के साथ नोट्स भी बन जाएंगे और आप अपनी प्रिपरेशन भी कर पाएंगे। क्लियर? तो आप हर चीज़ को नोट डाउन करेंगे, जो भी मैं आपको बताती हूँ इसमें ऑनलाइन लेक्चर्स में जो भी आपको बताया जाएगा वो आपके पास रिटन में होना चाहिए, ओके, जिससे वो आपके लिए ही इजी हो जाएगा। चलिए तो हम शुरू करते हैं। सबसे पहले हम केमिस्ट्री के बारे में पढ़ रहे हैं। तो केमिस्ट्री क्या है? केमिस्ट्री किस में डील करता है? केमिस्ट्री डील करता है कंपोजिशन, स्ट्रक्चर, प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैटर, ठीक है, जो भी मैटर का कंपोजिशन है, किससे बना है, उसका स्ट्रक्चर क्या है और उसकी प्रॉपर्टीज़ क्या है मैटर की, तो वो इन सभी के बारे में हम केमिस्ट्री में डील करते हैं। अब ये मैटर होता क्या है, ठीक है, देन व्हाट इज़ मैटर? मैटर इज़ एनीथिंग। आप अपने सराउंड में जितनी भी चीज़ें देखते हैं वो सभी मैटर हैं। ऑल थिंग्स आर मैटर। सो how can you define the matter? Matter is anything that possesses mass, occupies space, and the presence of which can be realized by one or more of our five senses. जो हमारी फाइव सेंसेस जो हैं उसको रियलाइज़ कर लें, वो मैटर होता है। तो आप मैटर को कैसे डिफाइन कर सकते हैं? सिंपली हम मैटर को कहें कि जिस मैटर वो चीज़ है जो कि कोई स्पेस ऑक्यूपाई कर रही है और जिसमें कुछ मास होता है, वो मैटर होता है, ठीक है। लाइक ये टेबल, ये पेपर, ये पेन, आपका मोबाइल फ़ोन, ठीक है, और आपकी बुक्स, चेयर, एयर, वाटर, एवरीथिंग इज़ मैटर। ये सभी चीज़ें क्या हैं? मैटर हैं, बिकॉज दे ऑक्यूपाइज स्पेस एंड दे हैव मास। क्लियर? सो एवरीथिंग अराउंड अस इज मेड अप ऑफ मैटर। द एयर वी ब्रीथ, द फूड वी ईट, द क्लॉथ वी वियर, द कार वी ड्राइव, द बिल्डिंग्स वी लिव एंड वर्क इन, ठीक है। तो ये सभी चीज़ें, इवन एक सेंट का एक छोटा सा पार्टिकल है वो भी मैटर है, वाटर की एक छोटी सी ड्रॉप भी मैटर है, ओके। ईच ऑफ दीज इज मैटर। द ओनली कंडीशन फॉर एनीथिंग टू बी मैटर, क्या कंडीशन होगी किसी भी चीज़ का मैटर होने के लिए? उसके लिए क्या कंडीशन होगी? दैट इट मस्ट हैव मास एंड शुड ऑक्यूपाई स्पेस, दो इट मे हैव, अब उसका कोई भी डिफरेंट शेप हो सकता है, साइज़ हो सकता है, कलर हो सकता है, कुछ भी हो, लेकिन दो कंडीशंस आपको चाहिए मैटर के लिए। वो क्या है? एक तो वो स्पेस ऑक्यूपाई करे और दूसरा उसमें कुछ मास हो, ओके। सो द थिंग्स लाइक एयर, वाटर, शुगर, फूड
animals, plants, hydrogen, gold, silver, sand, steel, iron, wood, all things are matter because they occupy space and they have mass. ये सभी चीज़ें स्पेस ऑक्यूपाई कर रही हैं, कुछ जगह घेर रही हैं, है ना. अब हवा है, सपोज करिए, आप कहेंगे हवा कैसे मास हो गई, ओ सॉरी मैटर हो गई. आप एक खाली बैलून लेंगे, ठीक है. खाली बैलून आपका कैसा होगा, छोटे से शेप का होगा. जब आप उसमें हवा इन्फ्लेट करेंगे, हवा भरेंगे उसके अंदर, तो वो साइज़ में बड़ा हो जाता है. दैट मीन्स जो एयर आपने उसके अंदर इंसर्ट की है उसने अपना स्पेस ऑक्यूपाई कर लिया है. तो दैट मीन्स एयर इज़ ऑल्सो ए मैटर. क्लियर दैट. तो एयर भी मैटर है और उसमें वेट भी होता है, मास भी होता है उसमें. ओके, लेकिन ये सभी चीज़ें तो मैटर है. कुछ एग्जाम्पल्स ऐसे हैं जो मैटर नहीं हैं, जैसे कि आपके इमोशंस, ठीक है, अफेक्शन, लव, फ्रेंडशिप, हेटर्ड, थॉट, मैनर, टेस्ट, स्मेल, दीज आर नॉट कंसिडर्ड मैटर. इनको हम मैटर में कंसिडर नहीं करते हैं क्योंकि ये ना तो स्पेस ऑक्यूपाई करते हैं और ना ही इनमें कोई मास होता है. क्लियर दैट.